कि भैया हम जो है तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो ये विक्टिम कार्ड तो खेलेगा है, अरविंद केजरीवाल सदा से ही विक्टिम कार्ड खेलता ही आया है। और समस्या ये भी है कि चुनाव है, आम चुनाव है, अगर इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, भाई जो पार्टियां हैं आदिवासी कार्ड खेलेंगी कि हम आदिवासी, हमें फलाना था, हमें उठाकर लिया है, जेल बंद कर दिया, मैं फलाना बिछड़ा समाज से आता हूँ, अदर बैकवर्ड कास्ट से आता हूँ, मुझे उठाकर डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव है, आम चुनाव है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये पूरी कहानी को देखकर समझकर बातें की जा रही हैं। देखिए बात की बात है, जो सरकारें हैं जो हिम्मत करती है, जो हिम्मत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जाते जाते अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला मोहल्ला में उन्हें बेइज्जत कर दिया है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो फ्री और में इलाज था, जो नकली दवाइयां दे रहे थे, वो मोहल्ला मोहल्ला में इनको अपमान के घूट पिलाए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े खलंदर, दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार अरविंद केजरीवाल। इन दिनों अरविंद केजरीवाल के सितारे गर्दिश में हैं। कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है, किस्मत खराब होता है, तो आदमी हाथी पर भी बैठा होता है तो कुत्ता काट लेता है। ये कहावत आम तौर पर बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश और बिहार में बोला जाता है। तो ये कहानी में अरविंद केजरीवाल के लिए भी दोहरा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि गाड़ी नहीं लेंगे, मोटर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, ढिमकाना नहीं लेंगे, आज कहानी ये है उनके सितारों में कि उन्हें ईडी बुला रहेगा, भैया तुमसे पूछताछ करनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे, ना 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 ना, हम नहीं आने वाले हैं। और ईडी बताए उन्हें कि वो दुनिया के सबसे ईमानदार, दुनिया के बेहतरीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से क्या क्या सवाल पूछने वाली है। इस तरह के सवाल अरविंद केजरीवाल खुद ईडी से कर रहे हैं, जहां ईडी को अरविंद केजरीवाल से सवाल करने हैं कि शराब कारोबार में तूने क्या क्या किया। तो अरविंद केजरीवाल बचते फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े खलंदर हैं, इतने बड़े खलंदर हैं अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल रात में एक खबर फैलाते हैं कि भैया हमारे समर्थक तैयार रहो, ये ईडी हमें गिरफ्तार करने वाली है। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल की कहें तो उनका पाप का घड़ा अब भर गया है, इतना भर गया है कि वो घड़ा अब ओवरफ्लो कर रहा है। केजरीवाल के ईमानदारी के जितने बड़े सेनानायक थे, वो एक एक करके सबका विकेट गिर गया है। या तो वो तिहाड़ जेल के पीछे चले गए हैं, या फिर वो जो अरविंद केजरीवाल के ही कंट्रोल में तिहाड़ जेल है, उसकी सेवा शुश्रूषा करने गए हैं, देखने गए हैं कि भैया तिहाड़ में सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल की कहानी है, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। अरविंद केजरीवाल को मैं अन्ना हजारे के दौर से देख रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, मोटर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो कहते थे कि वो समाज में एकरूपता लाना चाहते हैं, जो ऊंच और नीच के फासले हैं उन फासलों को वो पाटना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल मनमोहन काल के समय में अन्ना हजारे के साथ उन्होंने आंदोलन किया, जन लोकपाल बिल की बात की। और अरविंद केजरीवाल लंबे समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा मैंडेट लेकर दिल्ली में आए हैं, ना जन लोकपाल बिल की बात करते हैं, ना उन वादों और दावों की बात करते हैं जिनकी बात करते हुए वो दिल्ली की सत्ता में वापसी की थी। अब अरविंद केजरीवाल के लिए वो सारी बातें बेईमानी हो गई है। अरविंद केजरीवाल अब उन राजनेताओं की तरह हो गए हैं जो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और राजनीति के अलावा उनके तर्कश में अब कोई तीर नहीं है। आज हम अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की एक और गाथा की बात कर रहे हैं। उसमें यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कोविड के दिनों में कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये केंद्र सरकार का मेडिकल उपक्रम क्या कर रहा है। अगर आपको विकास देखना है, विकास की कहानी का अवलोकन करना है, विकास की पदचिन्हों की बात करनी है, तो कभी तो पधारो दिल्ली में और दिल्ली आकर देखो हमारा मोहल्ला क्लिनिक। हमारा मोहल्ला क्लिनिक कितना उत्कृष्ट काम कर रहा है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक के काम काज का तरीका जो है विश्व स्तरीय है। खुद अश्विनी कुमार आ जाए धरती पर, जो देवताओं के चिकित्सक है,
वो आकर देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक क्या कर रहा है, तो वो भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, कहेंगे वाह केजरीवाल वाह, तूने क्या काम किया है। तो शायद ये अरविंद केजरीवाल की बातें जो हैं अब कुछ फीकी पड़ने वाली हैं। इसमें दावा किया जा रहा है केजरीवाल द्वारा कि मैं कट्टर ईमानदार, उनकी कट्टर ईमानदारी की हकीकत यह है कि दारू से लेकर दवा तक घोटाला है। हमने बात ही कर रहे थे लिक्वर स्कीम, शराब घोटाले की बात कर रहे थे, तो केजरीवाल कहते हैं कि ना जी शराब घोटाला तो कुछ हुआ ही नहीं है जी। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है तो दुनिया के सबसे ईमानदार खलंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुति क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है तो। लेकिन भैया अब शराब घोटाला के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक का भी घोटाला हो गया है। जहां इस देश में बड़े बड़े अस्पताल, हम बात करें स्वास्थ्य अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद रहती है, वहां केजरीवाल का ये मोहल्ला क्लिनिक की क्या औकात है। इसी पंजाब में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खूब हवाई लूटी, लेकिन भैया मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटालों की कहानी का पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी अटेंडेंस से फेक लैब टेस्ट तक की बातें सामने आई हैं और जांच में सीबीआई के हवाले से ये खबर सामने आई है कि सब कुछ फर्जी था, सब कुछ फर्जी कहानी। और इनका जो ये चर्चा करते रहते हैं, जो बात करते रहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, किसी भी राज्य में जाते हैं, वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, ये खलंदर केजरीवाल तो अपने मोहल्ला क्लिनिक की बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। लगता है कि अश्विनी कुमार जो है, जो देवताओं के चिकित्सक है, वो स्वयं आकर वहां पर इलाज करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसने मोहल्ला क्लिनिक का आरंभ किया, हम सभी जानते हैं, और इसे आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद भी बताया गया और जनता के लिए बेहद फायदेमंद के तौर पर खूब प्रचार प्रसार किया गया। काम हुआ कुछ नहीं, लेकिन हाँ केजरीवाल की पार्टी में जैसे प्रचार प्रसार खूब किया जाता है, मीडिया को ऐड भर भर के दिए जाते हैं, दिल्ली में कितना विकास हुई बातें कोई नहीं देखता, लेकिन हाँ दिल्ली से प्रचारित प्रसारित होने वाले तमाम समाचार चैनलों में, अखबारों में उनके प्रचार प्रसार की खूबियां गिनाई जाती हैं, वैसे इसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक के शुरुआत से विवादों का नाता रहा है। सबसे पहला विवाद सामने आया कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये जो विवाद सामने आया, जो कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है, दवा से लेकर दारू तक घोटाले करने वाले आज सरकार के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अभी भी खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। गिरफ्तारी की नौबत आ गई है, इसके बावजूद वो वीडियो जारी कर करके अपने सेवकों को, सेवादारों को तैयार रहने के लिए कर रहे हैं और इस दिल्ली पुलिस को बीजेपी की पुलिस बता रहे हैं। मतलब अभी भी वो अपना कर्मकांड खेलने से वो कट्टर ईमानदार बाज नहीं आ रहे हैं। फर्जी दवाओं के खुलासों के बाद अब डॉक्टरों की अटेंडेंस के लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो बवाल हो गया। अब इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की है। इस जांच में मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले भी सामने आता दिख रहा है। इसमें पाया गया है कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी तरीके से लैब टेस्ट कराए गए और निजी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा भी कराया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फर्जी लैब टेस्ट के मामले की भी सीबीआई की सिफारिश की है। ये मामला डॉक्टर फर्जी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। इन क्लिनिक से सैकड़ों करोड़ रुपए से लैब टेस्ट हुए हैं। हैरानी की बात है कि जब डॉक्टर ही मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बैठते थे तो इन लैब टेस्ट को लिखता कौन था, इन लैब टेस्ट को करता कौन था। इस फर्जी मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर आते ही नहीं थे, तो टेस्ट कौन कर लिया, जांच कौन कर लिया, दवाइयां कौन लिख ली। मतलब भैया कह सकते हैं इस पूरे कहानी में फर्जीवाड़े में खलंदर अरविंद केजरीवाल गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पूरी गोलमाल की कहानी ही यहाँ पर साफ साफ नजर आती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक हम जाए तो इस लैब टेस्ट में फर्जी नंबरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। एक एक मोबाइल नंबर से 15 से 24 लैब टेस्ट किए गए। ऐसी तमाम शिकायतों की जांच विजिलेंस विभाग कर रहा था, जिसकी रिपोर्ट एलजी साहब को सौंपी गई थी। एलजी ने इन घोटालों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इनमें निजी लैब को उन टेस्ट के लिए भुगतान किया गया है जो केवल कागजों पर किए गए थे।
जो कहीं जमीन पर नजर नहीं आए थे। सारे टेस्ट जो थे वो वर्चुअल थे, एक भी टेस्ट रियल पटल पर नहीं थे जो रियल पटल पर नजर आए। सब थे आसमानी ख्वाबों का सब कहानी था, और ख्वाबों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति के बाद अब आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक में नकली लैब टेस्ट किए गए। इन मामले में एलजी की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, इनमें कुछ आंकड़े प्रमोद कुमार सिंह नाग के एक एक्स यूजर ने साझा किए हैं। इसमें कहा गया है कि जाफर फला, उजुआ, शिकारपुर, गोपाल नगर, झांसा, जगजीत नगर और बिहारी कॉलोनी में डॉक्टर फर्जी तरीके से अपना अटेंडेंस दर्ज करा रहे हैं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, बस खाना पूर्ति हो रही है, डॉक्टर आते जाते नहीं है, बस डॉक्टरों का एक वर्चुअल मौजूदगी दर्ज कराई जा रही है। वर्चुअल भी नहीं है, वो फर्जी तरीके से आ रही है। इन मोहल्ला क्लिनिक में खूब लैब टेस्ट भी कराए गए हैं। पूरी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की जांच में पता चला है कि 11,657 ऐसे लैब टेस्ट किए गए। इसमें मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ 0 लिखा है। इनके अलावा 8,251 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर की जगह खालिस्तान छोड़ दी गई है। 3,092 टेस्ट ऐसे कि जिसमें मोबाइल नंबर 99999 के नंबर का इस्तेमाल किया गया है। समझ लीजिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। इतना ही नहीं, इस पूरे समीकरण में, इस पूरी वारदात में मोहल्ला क्लिनिक की दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत दिल्ली के हर मोहल्ले में एक निशुल्क स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जहां पे कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, जो आए, जो गरीब मजदूर आए, अपना इलाज कराए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पताका खूब लहराई। हर राज्य में जाते थे, चुनाव प्रचार प्रसार करते थे, वो मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक का गुणगान करते रहते थे। और कुछ लैब सेकुलर लिब्रांडू हुआ करते थे जो अरविंद केजरीवाल के अनुनय भक्त हुआ करते थे। सच्चाई से कोसों दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता था, कहते थे भैया हमारे राज्य में भी अरविंद केजरीवाल है। अब ये खलंदर की पूरी कहानी जो जर्रा जर्रा एक्सपोज हुई है, अब उस पर वो कुछ बात करते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली के हर मोहल्ले में एक निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। इन क्लिनिकों में प्राथमिकी चिकित्साएं, दवाएं और कुछ जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन क्लिनिकों में भ्रष्टाचारों के आरोप लगते रहे हैं, और केजरीवाल इनसे बचाते रहे, कह रहे हैं कि हमारी विश्व प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, विख्यात जो खुद अश्विनी कुमार द्वारा हस्ताक्षरित ये जो परियोजना है, इसका माखौल उड़ाया जा रहा है। विपक्ष को ये बातें पच नहीं रही हैं। अब तो इसकी जो कलई है वो खुलते जा रही है। इन आरोपों में कहा गया है कि डॉक्टर और स्टाफ फर्जी अटेंडेंस बनाते हैं और मरीजों को नकली दवाएं देते हैं। जांच में भी दवाओं का फर्जी होना पाया गया है। सीबीआई जांच में ये पता लगाया जाएगा कि मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें जिम्मेदार कौन है। इन घोटालों में दिल्ली सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार को कट्टर ईमानदार बताया था। इस कट्टर ईमानदार की छवि में सारी बातें खुलकर तो ऐसे आई हैं, लगता है कि ये पूरा दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। जो अरविंद केजरीवाल मुद्दों से बचते फिर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल मुद्दों से खुद को छुपाते फिर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी का बुलौआ आता है, ईडी के बुलौआ में जाते नहीं है और कहते हैं कि ये दिल्ली पुलिस नहीं है, ये बीजेपी की पुलिस है। अपने कर्म पर वो पर्दा डालते फिर रहे हैं। पंजाब के हालात को पूरी तरह से बिगाड़ दिए हैं। देश पंजाब फ्री फ्री के चक्कर में वो सत्ता में वापसी कर गए हैं। वहां के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और ये नहीं देखते कि पंजाब के हालात क्या है, पंजाब के सूरत हाल क्या है। तो केजरीवाल की कहानी यहाँ साफ साफ नजर आती है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक पर्ची लेकर आते थे, जनसभा में पहुंच जाया करते थे, फलाना को जेल में डाल दें, इसको जेल में डाल दें, सोनिया गांधी जी को जेल में डाल दें, विपक्ष को डाल दें, लालू जी को डाल दें। इसको लेकर भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप प्रत्यारोप किया करते थे, इल्जाम लगाया करते थे। और अरविंद केजरीवाल खुद इन इल्जामों के बोझ के तले खुद दबते नजर आ रहे हैं। इनके जो विपक्ष के साथी हैं, ये खुद इंडी अलायंस में है, ये उनके साथी इंडी अलायंस में होने के बावजूद उन पर वो रहम नहीं दिखा रहे हैं।
कुछ दिनों पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उन पर पंजाब में हो रही जिस तरह से राजनीतिक पतन है उसको लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया था। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हम बात करें शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया था कि जिस मकान में अपनी मम्मी के साथ रहा करते थे, शीला जी के साथ रहा करते थे, वहां पर कैसे एक शीश महल बना देते हैं। मुझे वो दौर भी याद है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी। दिल्ली को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती थी, दिल्ली में ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, दिल्ली में ये समस्या है। देखिए कहीं भी शासन व्यवस्था हो, आप कितना भी सुधारिएगा, समस्याएं तो जीवन पर्यंत रहती हैं, समस्याएं तो बनी रहती हैं। लेकिन दिल्ली का हालात वो खस्ता हाल नहीं था जितना खस्ता हाल इस अरविंद केजरीवाल के शासन काल में हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो एक शाश्वत तरीके से एक हम बात करें कि एजेंडाबाज है, वो एक एक्टिविस्ट है। वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनमें एक एक्टिविस्ट की छवि ही बरकरार रहती है। लगता है वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन अभी जो एक्टिविस्ट वाला छवि है वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के बाद भी उनके अंदर से नहीं निकला है। और खुद को पीड़ित दिखाना, रूनी सूरत बनाकर जनता के बीच में चले आना, वो कहानी, वो चरित्र उनका साथ नहीं छोड़ा है। और इनके जितने बाएं हाथ, दाएं हाथ, लेफ्ट राइट, जितने ओवर द मिडिल जितने थे, वो सभी जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। संजय सिंह जेल के पीछे चले गए हैं। हम बात करें मनीष सिसोदिया जेल के पीछे चले गए हैं। उनका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन चला गया है। इनके एक दो खलंदर हैं, आतिशी मार लेना है, सौरभ भारद्वाज है। लाख इन्हें बचाने की कोशिश करे, लाख इन्हें बचाने की कोशिशों में केजरीवाल पुराण पढ़ते जाए, लेकिन अब केजरीवाल बचने वाले नहीं है। समस्या तो ये भी खड़ी होती है, क्या केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जैसे खलंदर से सही से निपट पा रही है? ये भी एक सवाल है, जो सवाल बार बार खड़ा होता है। क्या केंद्र सरकार सही से केजरीवाल जैसे मुद्दे को हैंडल कर पा रही है? और केजरीवाल बार बार ईडी को चुनौती दे रहा है। ये केजरीवाल ईडी को चुनौती दे रहा है तो केजरीवाल ही समस्या नहीं है। आप देख लीजिए, हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो भी ईडी को चकमा दे रहे हैं। लैंड जमीनें बेच दी, डिफेंस की जमीन बेच दी, कई जो माइन सेक्टर की जमीन थे उसमें घोटाले किए, वो भी बचते नजर आ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के जो तौर तरीके हैं, ये विपक्ष के नेता भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कीम में तेजस्वी यादव वही बार बार चकमा दे रहा है। अब मोदी साहब को खेलना होगा, दिखाना होगा कि भैया हम जो है तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो ये विक्टिम कार्ड तो खेलेगा ही। अरविंद केजरीवाल सदा से ही विक्टिम कार्ड खेलता ही आया है। और समस्या ये भी है कि चुनाव है, आम चुनाव है, अगर इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, भाई जो पार्टियां हैं आदिवासी कार्ड खेलेंगी कि हम आदिवासी, हमें फलाना था, हमें उठाकर ले जाएगा, जेल बंद कर दिया। मैं फलाना बिछड़ा समाज से आता हूँ, अदर बैकवर्ड कास्ट से आता हूँ, मुझे उठाकर डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव है, आम चुनाव है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये पूरी कहानी को देखकर समझकर बातें की जा रही है। देखिए बात की बात है, जो सरकारें हैं जो हिम्मत करती है, जो हिम्मत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है, मोदी जी के पाले में। मोदी जी क्या करते हैं, अमित शाह क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और रही बात जाते जाते अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला मोहल्ला में उन्हें बेइज्जत कर दिया है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो फ्री में इलाज था, जो नकली दवाइयां दे रहे थे, वो मोहल्ला मोहल्ला में इनको अपमान के घूट पिलाने का काम कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल कब सलाखों के पीछे जाएंगे, ये देखने और समझने वाली बात होगी, और हमें इसका इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक याद दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।